भारत माता की जय। भारत माता की जय। विनोद भ्याणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। गांव सैनीपुरा में मौजूद हैं और यहां पर हांसी के विधायक विनोद भ्याणा पहुंचे हैं। यहां पर उनको लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में भी गांव सैनीपुरा से भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से यहां वोट मिले थे और अब विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और यहां पर हांसी के विधायक विनोद भ्याणा लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, गाँव सैनीपुरा में पहुंचे और यहाँ पर लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है लोगों का। जहां भी जा रहा हूं पूरी भारी भीड़ के साथ लोग समर्थन दे रहे हैं। मैं ऋणी हूं इन लोगों का। जब भी मैं इनके बीच में गया हूं, किसी रैली को लेकर के गया हूं या इलेक्शन को लेकर के गया हूं, इन्होंने भरपूर समर्थन दिया है और बढ़ चढ़ करके रैली में भी आए हैं और बढ़ चढ़ करके पोलिंग करके, एक तरफा पोलिंग करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। इसके लिए मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कई दिनों से गांव के दौरे कर रहे हैं, लगभग गांव कंप्लीट होने को है, तो क्या उसके बाद शहर की तरफ अब प्रचार शुरू किया जाएगा? ऐसा है, 4 गांव बाकी रह गए, बाकी हल्का सारा कर दिया हमने। अभी हमने कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं किए। अभी तो हम केवल और केवल कुछ लोगों के पास जा रहे हैं। जैसे हम मैसेज भेज देते हैं कि आज मैं सैनीपुरा गांव में आऊँगा। सैनीपुरा गांव के लोग अपने आप ही प्रोग्राम बनाते हैं, जी आपने 4 जगह चाय पीनी है, फलाने के पीनी है, ढिकड़े के पीनी है, उसके पीनी है, उसके। हम उनके चाय पीने चले जाते हैं और चाय पीते दफ़ा वो 50 लोगों को बुलाए, 100 लोगों को बुलाए, उन सबसे हमारी मुलाकात हो जाती है और हम उनसे वोट की अपील कर लेते हैं। जैसे ही टिकट डिक्लेयर होएगी, हम पूरे के पूरे हल्के का सामूहिक रूप से एक फ्लाइंग टूर करेंगे, यानी कि हर गांव में जाएंगे, 10-15 मिनट वहां बोल लेंगे, चौपाल में जाएंगे और उसके बाद वार्ड टू वार्ड इसी तरह से हम अभियान शुरू करेंगे। मतलब जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती है उसके बाद सही जोर शोर से प्रचार होएगा। जिस तरीके से विपक्ष के लोग अभी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गांव से ज्यादा वोट मिले थे और कुछ गांवों में भाजपा का मत प्रतिशत कम रहा था लोकसभा चुनाव में, हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है, तो अब गांव में जहां मत प्रतिशत कम रहा था उससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए दिनकर जी, मैंने जो स्टडी किया, मैंने आपको बताया कि ये मेरा, इसके बाद मेरे केवल 4 गाँव रह गए। सैनीपुरा गाँव में हूँ अब मैं, सिर्फ 4 गाँव रह गए, वो भी एक कल या परसों में कर दूंगा। मैं जिस गाँव में भी जा रहा हूँ, हर गाँव में एक ही बात आ रही है कि लोकसभा से ज्यादा हम आपको वोट देंगे विधानसभा में। हर गांव में एक बात उभर के आ रही है कि लोकसभा का चुनाव और बात का था, विधानसभा का चुनाव और बात का है और हमने विधानसभा के चुनाव में आपको जिताना है और आपको पहले से ज्यादा वोट देंगे। आप हमारे गांव से वोट गिन लेना, जितने वोट लोकसभा में पड़े थे उससे फालतू वोट अब आपको विधानसभा में पड़ेंगे। जिस तरीके से आप बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियों की बात करते हैं, तो हांसी हल्के में बात की जाए तो कितनी नौकरियां ऐसी हैं जो लगी हैं भाजपा सरकार? देखिए, मैं टोटल फिगर तो नहीं बता सकता, मगर कल मैं परसों ढाणी कुतुबपुर में था। ढाणी कुतुबपुर में छोटा सा गांव है, मेरे ख्याल में 2500 वोट होंगे, 2500 होंगे, 3000 वोट नहीं है मेरे, 2700-2800 वोट होंगे। वहां उन्होंने बताया कि 81 नौकरियां, छोटे से गांव में 81 नौकरियां। और ढाणी कुतुबपुर जैसे तो बहुत गांव है हमारे यहाँ। ढाणी कुतुबपुर तो छोटा गांव है, बड़े गांव भी हैं। अगर हम रेशो के हिसाब से भी बात करें तो यहाँ कम से कम 8-10 हज़ार नौकरियां लगी होंगी, क्योंकि एक छोटे से गांव में 81 नौकरी लगी है तो 60 तो गांव में इतना बड़ा शहर है, तो भारी मात्रा में मैं समझता हूं कि नौकरियां लगी हैं। और विशेष बात यह है कि नौकरी के लिए किसी को किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, घर बैठे नौकरी लगी और ये पहली बार हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी की मेरिट के आधार पर नौकरी, मेरिट के आधार पर नौकरियां लगी।